श्री राम जी ने नहीं सुना, भगवान न सुने, यह आश्चर्य। बिनु सुनई बिनु काना। और श्री कबीरदास जी महाराज ने तो लिखा, चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। और यहां श्री भरत पाहिमाम कह के चरणों में गिरे, पर राम जी ने नहीं सुना। क्यों? इसलिए जब से भरत जी का नाम सुना है प्रभु ने, भरत जी का स्मरण करते करते भाव समाधि लग गई। बाहर हो तो सुने, कान में हो तो सुने, वे तो ध्यान में है, इसलिए बाहर की आवाज सुने कौन। पर भगवान की यह लीला देखो, सुन लिया किसने? जिसे भगवान सुनवाना चाहते थे। जैसे श्री भरत पाहिमाम कह के प्रभु के चरणों में गिरे, वैसे ही बचन सप्रेम लखन पहिचान। बचन सप्रेम लखन पहिचान। वचन से ही पहचान गए। पाहिमाम तो बहुतों ने कहा, लेकिन श्री भरत ने जिस प्रेम से कहा, जिस हृदय से कहा, वचन सप्रेम, तब लक्ष्मण जी को लगा कि इस तरह पाहिमाम कह के दंडवत तो भरत जी ही कर सकते हैं। मन में ही समझ लिया कि यह कोई और हो ही नहीं सकता। करत प्रणाम भरत, आंखों से देखा जिये जाने। अब श्री भरत को इस तरह प्रणाम करते हुए जब लक्ष्मण जी ने समझ लिया, तो जो थोड़ी देर पहले जिनकी आंख से क्रोध के कारण अंगारे बरस रहे थे, उनके नेत्रों से प्रेम का जल बरसने लगा। पानी पानी हो गए लक्ष्मण, मन गिलानी से भर गया। हे भगवान, ऐसे साक्षात प्रेम विग्रह को मैं कुटिल कह रहा था, कुबंधु कह रहा था। इतना बड़ा अपराध हो गया, भक्त का अपराध मुझसे हुआ है। एक बात मैं आपसे बताऊं, भरत जी की ऐसी महिमा है कि श्री तुलसीदास जी भी राम जी को छोड़कर भरत जी की तरफ हो जाते हैं, पर केवल तुलसीदास जी की ही कौन कहे। लक्ष्मण जी का दिल ही ऐसा है कि कभी दल नहीं बदला उन्होंने। तन से कहीं गए हो, पर मन से राम जी के पास। जन्म देने वाली जननी के पास भी गए तो जाए जननी पग नाये वो माथा, लेकिन मन रघुनंदन जानकी साथा। तन से भले ही माता के पास गए हो, पर मन से श्री सीताराम जी के साथ है। लेकिन आज पहली बार ये घटना घटी कि लक्ष्मण तन से राम जी की तरफ जा रहे हैं, मन से तो भरत जी की तरफ है। कैसे जाना जाए? वही क्रम अपनाइए यहां वहां वाला। तो लक्ष्मण जी बंधु स्नेह सरस, लेकिन किधर? यही ओरा बंधु स्नेह सरस, यही ओरा, यही ओरा। किधर? इधर। कहां? बोले जिधर भरत है। बंधु स्नेह सरस यही ओरा। और राम जी किधर है? उत साहिब, उत साहिब सेवा बस जोरा, जोरा। इधर अपराध भक्त का हो गया,
इन्हीं की शरण में जाने से ही भगवान क्षमा करें। पर तन से राम जी की ओर चले, और जब श्री लक्ष्मण जी राम जी की तरफ बढ़े तो आप उस दृश्य को देखें। इधर श्री भरत पड़े, राम जी उधर है, लक्ष्मण जी उधर जा रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर बढ़े तो भरत जी की ओर से पीठ हो गई। तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी, आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी बोले, इसलिए क्योंकि मैं भरत जी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, इसी मुंह से मैंने उन्हें कुटिल और कुबद्ध कहा है। अद्भुत शब्द प्रयोग है गोस्वामी जी का। श्री भरत कैसे प्रणाम करते, वचन सप्रेम ऐसे प्रणाम करते। और लक्ष्मण जी की दशा क्या हो गई? लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में सिर रख के रोने लगे। लक्ष्मण जी के आंसुओं से भगवान के चरण भीगे, भगवान की भाव समाधि भंग हुई। लक्ष्मण, तुम तो सदा सजग लोचन रहे हो, आज सजल लोचन, तुम्हारे नेत्र सदा प्रकाश से भरे रहे, आज पानी से भरे। श्री लक्ष्मण बोले, क्या बोले, बोलते नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा, सो बाद में बताना, प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं। प्रणाम नहीं कर रहे हो ना, फिर ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी रोते हुए बोले कि प्रणाम करके सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है। मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है। राम जी बोले, वो कौन है? तब तुलसीदास जी जैसे भरत जी की दशा के लिए सप्रेम कहा, वैसे ही लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं, कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु भरत भैया प्रणाम कर रहे। और इतना कहकर लक्ष्मण जी बोल नहीं सके। लक्ष्मण जी तो बोल नहीं सके और राम जी बैठे नहीं रह सके। उठे उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, तीरा उठे राम सुनि प्रेम अधीर। राम जी उठे, प्रेम में अधीर हो गए। कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण, कहीं तरकस, कहीं पीतांबर, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। सबने कहा, सोचा मन में, भगवान आपने ये सब छोड़ दिया, चारों चीजें छोड़ दी, धनुष बाण तरकस पीतांबर। भगवान बोले, मैं उससे मिलने जा रहा हूं जो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आया है। अच्छा, एक बात है, धनुष बाण ने कहा कि आपने हमें नीचे क्यों गिरा दिया? हम तो आपके शस्त्र हैं, और क्षत्रिय के लिए तो शस्त्र स्वाभिमान का प्रतीक है, और शस्त्र गिर गया फिर क्या? हथियार डालती है। भगवान बोले, इसलिए ताकि लोग देख लेंगे राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, पर भरत वो है जिनके आगे आज राम ने अपने हथियार डाल दिए। धनु तीरा, पीतांबर क्यों गिरा दिया? भगवान बोले, पीतांबर
रहता तो छाती पर रहता, हृदय पर रहता, और मैं भरत से मिलता तो वह राम और भरत का मिलन नहीं होता। दो हृदयों के बीच में पट रह जाए तो राम और भरत का मिलन कैसा। और मानो भगवान कहते हैं कि भरत हमारे तुम्हारे बीच में कपट की कौन कहे, पट भी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कहूं पट कहूं निखल गए धनु तीरा। और फिर एक बात है, ये रघुवीर का तीर भी तीर पर ही गिर गए। क्यों? यहां दो बंधु नहीं मिल रहे, दो सिंधु मिल रहे। प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। भरत जी प्रेम सिंधु है और श्री राम जी करुणा सिंधु है। ये करुणा सिंधु और प्रेम सिंधु का मिलन है। अच्छा एक बात है, क्या ये तीर प्रेम सिंधु के तीर पर रह गया? क्योंकि रघुवीर का तीर भाव सिंधु के पार तो ले जा सकता है, पर भाव सिंधु के तो तीर पर ही रह जाता है। तुलसी न समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह की। भाव सागर से पार जाना आसान, पर भाव सागर से पार जाना। प्रेम पयोनिधि में धसी के हंसी के कढ़िबो हंसी खेल नहीं फिरे। ये प्रेम। और फिर एक बात है कि भगवान ने ये चारों गिराए नहीं गिर गए। धनुष भी कंधे पर, तरकस कंधे पर, तो बाण भी उसमें, पीतांबर भी कंधे पर, ये चारों भगवान के कंधे पर हैं। और इन चारों को लगा कि भरत ऐसे भक्त तो लकड़ी की तरह भगवान के चरणों में गिरे हैं, और एक हमें जो भगवान के कंधों पर चढ़े हैं, तो ऐसी दशा में तो हमें भी नीचे गिर जाना चाहिए। तो गिलानी से गल कर कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। अच्छा एक अद्भुत बात, भगवान को श्री तुलसीदास जी ने उठते देखा और उठकर जाते नहीं देखा, बस उठाते देखा। भगवान उठे, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, और उसके बाद ही लिखा बरबस लिए उठाई। गति का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान इतनी त्वरा में गए हैं, भरत जी से मिलने की ऐसी आकुलता है, इसलिए पता ही नहीं लगा कि कब चले गए। दयानिधि तेरी गति लखे न परे। अच्छा उठाया तो कैसे? बरबस लिए उठाई उर उठाई उठाई और बरबस जबरदस्ती उठाए। अच्छा जबरदस्ती तो उसे उठाया जाता है जो उठना न चाहे। क्या भरत जी राम जी से नहीं मिलना चाहते? आई मिलने, फिर बरबस उठाने की क्या आवश्यकता? आहा, भगवान ने कहा कि भरत तुम भी उठो, तुम कुछ उठने में ताकत लगाओ, मैं उठाने में लगाऊं तो दोनों मिल जाएं। तुम ही नहीं मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। श्री भरत ने रोते हुए कहा प्रभु मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता। मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता। क्यों? लकड़ी की तरह गिरा हूं, और लकड़ी अपने से गिर तो सकती है लेकिन अपने से उठ नहीं सकती। अपने से गिर जाएगी, पर अपने से लकड़ी से कहो कि जैसे गिरी हो वैसे उठो, उठ नहीं सकती। और कितना बढ़िया संकेत है क्या कि मैं तो गिर सकता हूं, पतनोन्मुखी वृत्ति स्वभाव में है, उठ नहीं सकता। भगवान ने कहा लकड़ी क्यों नहीं उठती? बोले निर्बल है। भगवान बोले कुछ तो लोग लकड़ी का ही बल बताते हैं। बोले बल लकड़ी का नहीं, बल तो उन हाथों का होता है जिन हाथों में लकड़ी है। इसी तरह मैं लकड़ी की तरह गिर गया, अब तो इन हाथों का बल देखना है जो गिरे हुए को सदा से उठाते रहे हैं। अच्छा भरत गिरे नहीं था तो रास्ते में कहीं नहीं गिरे, यहीं आके क्यों गिरे? भरत जी बोले कि गिरे तो ऐसी जगह तो गिरे जहां गिरे हुओं को भगवान ने उठा लिया हो। और कुल भीलों से गया गिरा कौन होगा, उनको भी जब आपने उठाकर हृदय से लगा लिया तो मुझे भी भरोसा हो गया कि गिरे तो वहीं गिरे जहां भगवान हमें भी उठाकर हृदय से लगा ले। भगवान ने कहा तो ऐसी बात है तो सुनो, फिर तुम मत लगाओ, सब हमारी तरफ से। और कितनी बढ़िया बात, भगवान के हाथों में ही है सारी जिम्मेवारी। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। आहा, और जब श्री राम जी भरत जी मिले
तो भरत राम की मिलन लख बिसरा सब ही अपान। मिले तो राम जी और भरत जी हैं, पर सब अपनी अपनी सुधि भूल गए। को हम कहां बिसरी तन गए, सुधि नहीं है। आहा, अच्छा एक बात है, भरत जी और राम जी मिले तो बचा क्या? नदी समुद्र में मिले तो नदी ना बचे, समुद्र तो बचता है। पर यहां तो न नदी बची न समुद्र, न राम जी का अहम भाव बचा न भरत जी का। फिर क्या बचा? का परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहम इति बिसराया। अहम इति भी बिसर गई, मैं ऐसा हूं, मैं राम हूं, मैं भरत हूं, यह भी बिसर गया। न राम बचे न भरत, फिर क्या बचा? बोले परम प्रेम। प्रेम, प्रेम मूर्ति है श्री भरत और परम सत्ता है श्री राम। आज प्रेम परम को पाकर परम प्रेम हो गया। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे। दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे। दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलनी प्रीति किमी जाई बखान, कवि कुल अगम कर्म मनवान। और इस मिलन के मधुर क्षण में ही श्री राम कथा का विराम। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को। सिय राम प्रेम होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जमनिया, समदम विषम व्रत आचरत को। सिय राम प्रेम दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण तुजस मिस अपहरत को। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण तुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत को। सिय राम हठ राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम प्रेम पीयूष प्रेम पीयूष। सीताराम 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 सीताराम
राम सीताराम 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 राम सीता राम सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की।